माता वागेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बाबा महाकाल के श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए इको खत्म कर देना इसका। एक तो माइक आज का बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत माइक है। मैं चाहता हूँ अगर माइक वाले भैया के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं। हाँ, नहीं वो होता क्या है असल में, कवि जब जम नहीं रहा होता है उसके बाद दो ही तरीके हैं, एक तो वैसा गला खराब है और दूसरा एक माइक खराब है। इस चक्कर में आयोजक माइक वाले का पेमेंट काट लेता है, कवि का कुछ नहीं जाता, माइक वाले को मरवा देता है। तो माइक अच्छा है, इसका पेमेंट होना चाहिए, कटे तो कवियों का कटे। इसके बाद एक बार जरा ताली बजा दीजिएगा, जरा आनंद हो जाए। हमारा माइक वाला खुश है जैसे माइक के वाला खुश हो जाता है। मुझे तो राजेंद्र साउंड एमपी तेरा पासिंग है, इसलिए उज्जैन का मेरा होना ये भी धर्म बनता है कि मैं इनकी प्रशंसा करूं। उज्जैन पासिंग गाड़ी से आए हैं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन नगेंद्र भाई की पूरी टीम ने संजोया है। ध्रुव भाई ने बहुत मेहनत की इस कवि सम्मेलन के लिए और आदरणीय विनीत चौहान जी के आदेश पर हम यहाँ एकत्रित हुए। निसंदेह आज जिस प्रसंग पर हम यहाँ उपस्थित हुए अपने आप में वरेण्य है, अपने आप में विशिष्ट है। मैं चार पंक्ति से अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ और आपकी तालियों का घनत्व मुझे इस बात के लिए आश्वस्त कर दे कि मुझे कितनी देर कविता पढ़नी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, देश के युवा की भाषा आपके समक्ष बोलना चाहता हूँ जी। आदरणीय ने कहा था कि युवाओं का कवि सम्मेलन, युवा संयोजक है यहाँ पर, और इसलिए भी होना स्वाभाविक है कि 23 साल के नौजवान ने हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया और अपनी मां से कहा कि मेरी मृत देह को लेने के लिए तू मत आना, क्योंकि तू आएगी तो अपने आंसू बहाएगी। और देश अगर ये खबर सुनेगा कि भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू है तो ये सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा। जिस युवा की भाषा इस प्रकार हो, जो 5 साल की आयु में अपने खेतों में बंदूक इसलिए बो रहा है, वो अपने बाबा से कहता है कि बाबा कुछ समय बाद इस खेत से बंदूकें उगेंगी और उन्हीं बंदूकों से मैं इन गोरों को भगाकर अपने देश से बाहर कर दूंगा। इस देश में उस बेटे का, उस बालक का मनोविज्ञान वो हो जो 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी का फंदा चूम गया। मैं चार पंक्तियों उनके सम्मान में, उनके प्रणाम के रूप में आपके समक्ष मां बेतवा के तट पर रखना चाहता हूं। हाँ भैया। कि जिनकी देह नींव पर समूचा हिंद महलिए खड़ा हुआ, वाह, जिनके शोणित की बूंदे पीकर यह वट वृक्ष बड़ा हुआ, सिंहनाद से जिसके गौरव का सिंहासन डोल गया, हुआ अचंभित सकल जगत सन जय जय भारत बोल गया। जिनकी हुंकारों ने पौरुष की वाणी याद दिलाई थी, पाकिस्तानी नपुंसकों को नानी याद दिलाई थी, उन सब वीरों की पदमाटी को, उन सब वीरों की पदमाटी को हम सब करते चंदन है और सभी शहीदों का मिलकर हम सब करते बंधन है। सभी शहीदों का मिलकर हम सब करते बंधन है। आइए, जिस अवस्था में मैं जिस भाषा को बोल रहा हूं पूरे देश में बड़े लोगों के सानिध्य में, वो परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 65 करोड़ युवाओं का हिंदुस्तान और उस देश में युवाओं की भाषा क्या होनी चाहिए। आपको लगे कि आपके बेटे की, आपके भाई की भाषा ठीक ठीक ज्ञापित कर दी हो तो अपनी तालियों को घनीभूत करना। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं निवेदन। स्वागत। कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। वाह वाह। शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरे, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारे निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारे निज कर्म भूल कर, इनकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, वाह वाह, गीत में सदा में वंदे। और क्यों गाऊंगा वंदे मातरम साहब? कश्मीर के अंदर 2-2 कोड़ी के पत्थरबाजों ने हमारे देश के सुसज्जित सैनिकों के गाल पर चाटे मारे। वाह। 6.5 फीट की हाइट उनकी। एक बात का जवाब देना विदिशा वालों, क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था? क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस 2 कोड़ी के पत्थरबाज को वही जवाब दे दे? लेकिन उस सैनिक ने ऐसा नहीं किया। क्या सोचा उस सैनिक ने 1 मिनट की जगह लेना उस सैनिक की? मैं दावा करता हूं आप अंदर तक रोमांचित होंगे उन पंक्तियों को सुनकर। क्या सोचा उस जवान ने जब उसके गाल पर चाटा पड़ा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। वाह वाह। अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं।
और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। वाह। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में भी धान की जो बेड़ियां नहीं होती तो, पांव में भी धान की जो बेड़ियां नहीं होती तो भेड़िए को धरा चीरे वहीं गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। साहब, उरी के अंदर हमला हुआ 14 फरवरी के दिन। वैलेंटाइन डे के रूप में हम उस दिन को मनाते हैं। प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देकर उनको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, उनसे अपना प्रणय प्रस्ताव रखता है। लेकिन 44 बेटों ने हिंदुस्तान में मां भारती के चरणों में अपने शीश को चढ़ा दिया। इससे बड़ा वैलेंटाइन डे हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं। बहुत अच्छे, वाह। 44 बेटों की शहादत का बदला जब हमने एक एयर स्ट्राइक करके 350 उग्रवादियों को मार कर लिया, तो देश की राजनीति ने फिर से बदतमीजियां शुरू कर दी। कुछ नेताओं ने पूछने लग गए कि हमें सबूत ला कर दो कि एयर स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है। मैं नाम वाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वरना आप समझ जाए मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें सबूत ला कर दो। विदिशा वाला बहुत गुस्से में था लिखते वक्त। वो दृश्य आपके समक्ष खींचना चाहता हूं। कैसा लगा जब सैनिक पाकिस्तान गए कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली। सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में। बहुत अच्छे, वाह। तालियां कमजोर है, माफ करना, मैं 2 पंक्ति पर मौका देता हूं पीछे तक जितने भी श्रोता बैठे हैं। कैसा लगा जब सैनिक पाकिस्तान गए कि जैसे कोई शेर आ गए हो बकरी के झुंडों में और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न कर लिया कि हमें एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हालांकि जवाब प्रश्न उनका एकदम नाजायज था, लेकिन उत्तर देना मेरा फर्ज था, इसलिए क्योंकि मैं कवि हूं देश का। पूछा उसने कि एयर स्ट्राइक हमें क्यों करना पड़ी, तब 4 पंक्ति में जवाब दिया विदिशा वाला। अपनी मुखरता को और मुखर करना मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वाह वाह। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। बहुत अच्छे, वाह। गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। प्रधानमंत्री तब भी हुआ करते थे साहब, और प्रधानमंत्री आज भी हैं, लेकिन तब के उस दौर में हमारे देश के 2-2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था। और आज के हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को एक बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में अभिनंदन सिंह को किस तरह से वापस लाया जाता। पाकिस्तान की बैरक में कॉफी का कप लेकर जब हमारा शेर अभिनंदन सिंह पाकिस्तानी गीदड़ों से संवाद कर रहा था, तब एक दृश्य मेरे कवि मन में उपजा। वो दृश्य आपके अदालत में रखना चाहता हूं, एक कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। कैसा लगा अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। वाह। ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत मां का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा। क्या बात है, साहू जिंदाबाद। वाह। और रावण की राज्यसभा में वाह अंगद जैसा खड़ा रहा। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं देश की बदतमीज राजनीति के नाम, जिसने देश की सेना से सबूत मांगे कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने
राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? क्या बात है? आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने, राजनीति के नए सड़क छाप कौन है? तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे है जो सवाल सांप कौन है? और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? बहुत अच्छे। आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है? तो हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानने की तो सारी रीति भूल जाएंगे। अपनी तालियों को और थोड़ा बड़ा करना, अगर सही कहने की हिम्मत दिखाई हो तो, कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। का प्रमाण है और हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा, देख ले प्रमाण है। हमें प्राण वायु देके सियाचिन चोटियों पे लहराता है तिरंगा, देख ले प्रमाण है। तो भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान, क्या हिंदुस्तान का सैनिक। और एक प्रयोग करने की कोशिश की है। मेरी विधा के सर्वोच्च शिखर आदरणीय विनीत चौहान जी यहाँ पर उपस्थित है। आपकी उपस्थिति में बिंब कहने की कोशिश करता हूं, ठीक है तो आशीर्वाद मिले। क्या है हिंदुस्तान का सैनिक? विदेशों वालों मोहर लगाना कि मैंने ठीक बात कही है जी। कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है, और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे, मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे, मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम बढ़िया बात है, वाह है तो जी भाई, वाह। सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान। और साहब एक विशेष कविता इन दिनों जो मैं पूरे देश में पढ़ रहा हूं, स्वागत, वो कविता आपके चरणों में रखना चाहता हूं, आपके हृदय में रखना चाहता हूं। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देना, मैं निवेदन करना चाहता हूं। 5 अगस्त 2020 को, 2020 हमारे लिए हो सकता है अनेक कटु स्मृतियों वाला रहा हो, लेकिन एक काम ऐसा हिंदुस्तान में हुआ जो जिसकी प्रतीक्षा हमें कई वर्षों से थी। बहुत सही है, वो था भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास। मैं उस विषय पर एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं। 4 पंक्ति इस कविता की भूमिका में है। मंच का स्वागत, स्वागत, अच्छा विषय उठाया। क्या है भगवान श्री राम? सबने अपने अपने ढंग से व्याख्या करने की कोशिश की है। हम सबके अंदर राम विराजमान है। मैं 4 पंक्तियां उस कविता की भूमिका में कहता हूं, उसके बाद कविता प्रारंभ। हाँ भैया। कि राम जी से आदि अंत, राम जी से आदि अंत, राम नाम है अनंत, सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। राम से बने हो आप, राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप, मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ्य है। राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है। और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य है। जिंदा क्या बात करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे। क्या हुआ परिवर्तन साहब? बढ़िया बात। और वो परिवर्तन अगर आपने महसूस किया हो तो ये जो संगठन है मातृभूमि युवा परिषद, इस संगठन की मेहनत पर आपकी तालियों की मोहर दिखे, क्योंकि आज का ये कवि सम्मेलन विदिशा के इतिहास में ऐतिहासिक होने जा रहा है। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और कविता की पहली 4 पंक्तियां आप संभाल लेना, उसके बाद पूरी कविता आपको संभालेगी। इस दावे के साथ कविता पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसके बाद क्या क्या परिवर्तन दिखे देश में, निवेदन करता हूं। कि खत्म हुआ वनवासी राम का फिर दिवाली आई है। वाह। खत्म हुआ वनवासी राम का फिर दिवाली आई है, मां कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है, अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है। भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है, भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है। पर 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है। एक पंक्ति में कविता को प्रारंभ करना, अगर ठीक कह दिया हो तो कसम देता हूं एक भी हाथ खामोश न रहे। कि बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है, बरस 500 बाद धरा पर ऐसा
ऐसा शुभ दिन आया है, बरस 500 बार धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है, और बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया। बहुत अच्छा, वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया। और साहब क्या क्या बदतमीजियां हुई थी देश में। हिंदुस्तान में भगवान श्री राम जी से उनके पैदा होने के सबूत मांगे जा रहे थे, उनके प्रमाण मांगे जा रहे हैं। 15,500 पेज का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, इसलिए कि राम हुए कि नहीं हुए। और उस सुप्रीम कोर्ट में जो खुद भगवान श्री राम जी के जन्मदिन रामनवमी के दिन बंद रहता है, तब कहना चाहता कि पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली, पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली, गंदी जीव हाँ मौन हुई जो देती थी प्रतिपल गाली, गंदी जीव हाँ मौन हुई जो देती थी प्रतिपल गाली। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। कि पतझड़ बीत गया हरियाली ने फिर दस्तक दे डाली, गंदी जीव हाँ मौन हुई जो देती थी प्रतिपल गाली। रामराज का उदय हुआ है आर्यवर्त के आंगन में, रामराज का उदय हुआ है आर्यवर्त के आंगन में, राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के जीवन में। और 2 पंक्ति का अभियान अगर आपने जिया होगा तो आपके भीतर से तालियां निकलेगी। तब कहता हूं कि राम नाम की गूंज उठी पूरे भारत के जीवन में, सभी की लहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में, सभी की लहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में, सभी की लहरी बनकर आए रामदूत मैदानों में। और ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने, ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने, ताकत दुनिया को दिखला दी कलयुग के हनुमानों ने। क्या है साहब मंदिर हमारा? 10-10 रुपए का चंदा हमने घर से घर घर जाकर एकत्रित किया, सिर्फ इसलिए कि हमारा भी कहीं ना कहीं भागीदारी उस मंदिर के निर्माण में हो। अन्यथा देश के 4-5 लोग मिलकर भी उस मंदिर का निर्माण कर सकते थे। वो हमारे लिए मंदिर नहीं है साहब, हमारा आस्था का केंद्र है, हमारे लिए एक युग का निर्माण है। तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं मंदिर की परिभाषा में। और वो दर्द आपने 1992 में जिया होगा तो आपके हृदय में चिंगारी विस्फोट का रूप धारण करके हथेलियों तक पहुंचेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, निवेदन करता हूं। क्या है मंदिर हमारे लिए? अगर उस संवेदना को जिया हो तो फिर से मुझे सूचित करना। स्वागत है कि यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है। वाह वाह। यह मंदिर गंगा यमुना के पावन जल की धारा है, पुरखों ने जो देखा था वो प्यारा स्वप्न हमारा है। पंपापुर में मां शबरी के नैनों की यह आशा है, पंपापुर में मां शबरी के नैनों की यह आशा है। घायल पड़े जटायु के मन की सच्ची अभिलाषा है, घायल पड़े जटायु के मन की सच्ची अभिलाषा है। यह मंदिर तो शिलालेख है सनातनी सच्चाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का, विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का। और 2 पंक्ति संभालना विदिशा वालों कि विजय तिलक है श्री राम पर तुलसी की चौपाई का। जिस मंदिर के खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, जिस मंदिर के खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है, जिस मंदिर के खातिर तो अपना सर्वस्व समर्पण है। यह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण है। जिंदाबाद भाई, बढ़िया, वाह 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 वाह। वह मंदिर तो कार सेवकों का एक पावन तर्पण। और साहब संपूर्ण उस शिलान्यास के बाद, उस निर्णय के बाद हिंदुस्तान में क्या परिवर्तन हुआ। इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं, सबसे कम अनुभव है मेरे पास, लेकिन जो परिवर्तन मेरी छोटी आंखों ने देखने की कोशिश की है, पीछे बैठे किसी श्रोता के, यहां बैठे किसी एक भी व्यक्ति ने अगर वो परिवर्तन महसूस किया होगा, इस राम मंदिर निर्माण निधि संग्रहण में अगर वो महसूस किया हो, तो आपकी तालियों की गूंज सबसे ज्यादा इस मंच पर मैं देखना चाहता हूं, निवेदन करता हूं। इस निर्णय के बाद क्या परिवर्तन हुआ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है। वाह वाह। इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, हर भारतवासी का सोया स्वाभिमान जगाया है। अयोध्या से मथुरा काशी ज्यादा दूर नहीं है। तब कहता हूं
कि इस मंदिर ने आशा, इस निर्णय ने आशाओं का सूरज एक उगाया है, हर भारतवासी का सोया स्वाभिमान जगाया है। इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है, इस निर्णय ने धारा दी है अब आगे क्या करना है। रामकाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है। 2 पंक्ति का परिवर्तन है, चूकना मत, कि रामकाज को अपना पूरा जीवन अर्पित करना है। सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है, सदियों से जो वंचित था वो काम नेक कर डाला है। और 60 साल का बिखरा हिंदू पुनः एक कर डाला है, 60 साल